हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस सीरीज़ में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 से सारे ही ऑफेंसेस को और उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स को क्विकली सम अप करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कहाँ पे इम्प्रिजमेंट के टर्म्स में चेंजेस हुए हैं और कहाँ पे फ़ाइन के अमाउंट को ज़्यादा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। जैसे कि इस संहिता में टोटल 358 सेक्शन है, जिसमें जो लास्ट सेक्शन है वो रिपल एंड सेविंग्स से डील करता है, जिसमें आईपीसी को रिपल करके ये नया एक्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है। इसमें टोटल चैप्टर 20 हैं। एक्ट नंबर ये 45 है 2023 का। इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 है। डेट ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट वो भी 25 दिसंबर 2023 है। इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024 है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शेड्यूल 1 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, ऐसे ऑफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। अब है भारतीय न्याय संहिता का प्रीएम्बल। इसका प्रीएम्बल कंटेन करता है कि भारतीय न्याय संहिता दैट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो अब आते हैं हम अपने कोर डिस्कशन पे, ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो इस एक्ट में बेसिकली जो ऑफेंसेस और उससे पनिशमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन 45 से शुरू होते हैं, जहाँ से अबेटमेंट स्टार्ट होता है। उससे पहले सेक्शन 14 से लेके 44 तक जनरल डिफेंसेस दिए हुए हैं, जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे पनिशेबल किए गए हैं और कितनी पनिशमेंट उनके लिए प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनका नेचर क्या है, वो कॉग्निजिबल हैं, नॉन कॉग्निजिबल हैं, बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, और कौन सी कोर्ट है जो उन ऑफेंसेस को ट्राई करेगी। सो चैप्टर 4 जो है भारतीय न्याय संहिता का वो डील करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट से, जिसमें 45 से शुरू होता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। 46 में अबेटर को डिफाइन किया गया है। 47 में इंडिया में रहते हुए कोई अगर आउटसाइड इंडिया में ऑफेंस होने के लिए अबेटमेंट करता है, उससे रिलेटेड प्रोविजन है। और सेक्शन 48 में अगर कोई आउटसाइड इंडिया में किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करता है जो कि इंडिया में होगा या इंडिया में होने के लिए, तो उसके लिए प्रोविजन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 49 जो प्रोवाइड करता है कि किसी ऐसे अपराध का, किसी ऑफेंस का दुष्प्रेरण हो रहा है और यदि वो अबेटेड कार्य जो है उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहाँ उसके दंड के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया है, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो सेम होगी एज फॉर ऑफेंस अबेटेड। और ये कॉग्निजिबल होगा या नॉन कॉग्निजिबल होगा, ये उस ऑफेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा। और बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा, ये भी उसी पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जो ऑफेंस हो रहा है, जिसका अबेटमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जो कोर्ट भी एलिजिबल होगी, क्वालिफाई होगी इसका ट्रायल करने के लिए, वो कोर्ट यहाँ पे उस ऑफेंस का ट्रायल करेगी। सेक्शन 50 कहता है कि किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ है जहाँ पे जो पर्सन ने अबेट किया था ऑफेंस, उससे डिफरेंट इंटेंशन के साथ जो पर्सन अबेट हुआ है उसने उस ऑफेंस को किया है, तो वहाँ पे भी पनिशमेंट जो है वो सेम होगी फॉर द ऑफेंस अबेटेड। और ये कॉग्निजिबल होगा, नॉन कॉग्निजिबल होगा, बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, ये सब डिसाइड होगा उस ऑफेंस के नेचर के अकॉर्डिंग। अगला है सेक्शन 51 जो कहता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस व्हेन वन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन। तो वहाँ पर भी उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगी जो एक्ट इंटेंड किया गया होगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 53 जो कहता है कि जहाँ पे किसी ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ है, व्हेन एन इफेक्ट इज कॉज्ड बाई the act abated different from that intended by the abater। जिसका मतलब है कि जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जैसा कि अबेटर ने सोचा था वैसा नहीं होता है, उसके इंटेंशन के से अलग कोई ऑफेंस होता है, तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो सेम होगी फॉर द ऑफेंस कमिटेड। 54 में है कि कहीं ऑफेंस हो रहा है, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस है और वहाँ पर अबेटर प्रेजेंट है जहाँ पे ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी पनिशमेंट जो होगी सेम होगी फॉर द ऑफेंस कमिटेड। और यहाँ पे बात अबेटर को पनिश करने की जा रही है। फिर है 57, ये कहता है
कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। तो जहाँ पर किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया था जो डेथ से पनिशेबल था या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल था, बट वो एक्ट जो है जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुआ इन कंसिक्वेंस, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर एंड फाइन। और अगर सेकेंड सिनेरियो है कि अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है इन कंसिक्वेंस, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़कर 14 ईयर्स के लिए हो जाएगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 56 है जहाँ पे किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट होता है जो इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है और वहाँ पर इन कंसिक्वेंस वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्सटेंड करेगी टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फाइन और विद बोथ। उसी में सेकेंड पैरा है कि अगर जो अबेटर है या जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट था और उसकी ड्यूटी थी उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की, उसके द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो एक्सटेंड करेगी टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। अगला है सेक्शन 57 जहाँ पे पब्लिक या 10 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कोई ऑफेंस किए जाने का अबेटमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों तक एक्सटेंड होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 58 जहाँ कहीं भी डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग को कंसील किया जाता है, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों तक एक्सटेंड होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। और 58 का क्लॉज बी कहता है कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। 59 जो है वो पब्लिक सर्वेंट को लाइबल करता है, जिसमें है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कंसील करता है डिज़ाइन टू कमिट एन ऑफेंस जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो एक्सटेंड करेगी टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। और 59 का क्लॉज बी कहता है कि अगर वो ऑफेंस डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल था तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 सालों के लिए होगी। 59 का सी कहता है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट 1/4 तक एक्सटेंड करेगी ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फाइन और बोथ। अगला है सेक्शन 60। ये 2 क्लॉजेज में डिवाइडेड है, जिसमें पहला क्लॉज है जो इसका 60 का ए है वो कहता है कि कोई ऐसे ऑफेंस की डिज़ाइन कंसील की जाती है जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजमेंट से, तो वहाँ पर और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड करेगी टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फाइन और बोथ से। वहीं पे अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है 60 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्सटेंड करेगी टू 1/8 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फाइन और बोथ। नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 61 और 62 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली 2 लोगों के द्वारा की जाती है, 2 या 2 से अधिक लोग जब अग्री होते हैं विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन कोई इलीगल एक्ट या ऐसा एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, तो वहाँ पर उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है वो 61 के क्लॉज 2 के ए क्लॉज में दी है, जहाँ पे कहता है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट की जा रही है एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर और अपवर्ड, मतलब कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए की जा रही है जो कि डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है या रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है 2 साल की या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पर ऐसे ऑफेंस का अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो सेम होगी एज फॉर द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस विच इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। और 61 का क्लॉज 2 का बी जो है वो कहता है कि किसी अदर ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 मंथ के लिए होगी और फाइन और बोथ से। और 61(2) के बी में ये नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब है सेक्शन 62, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से ही डील करता है। ये कहता है कि जहाँ पर अटेम्प्ट किया जा रहा है टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट
एंड इन सच अटेम्प्ट डूइंग एन एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो 1/2 होगी ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फाइन और बोथ से। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 5 जो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड से, जिसमें पहली कैटेगरी है सेक्सुअल ऑफेंसेस से, जिसमें सेक्शन 63 जो है वो रेप को डिफाइन करता है और सेक्शन 64 में रेप के लिए पनिशमेंट दी है। तो जो कोई भी पर्सन, मतलब पर्सन क्या, यहाँ पे मेन स्पेसिफिक यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है कि मेन के द्वारा ही हमेशा रेप का ऑफेंस कमिट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर किसी मेन के द्वारा रेप कमिट किया जाता है तो वहाँ पर उसको रीगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 10 साल से कम नहीं होगी और वो एक्सटेंड कर सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एंड फाइन लगाया जा सकता है। रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 64 का क्लॉज 2। यहाँ पे दिया है कि अगर रेप किसी पुलिस ऑफिसर, किसी पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स और अ पर्सन बीइंग ऑन मैनेजमेंट और ऑन द जेल ऑफ अ स्टाफ, रिमांड होम, अदर प्लेस और कस्टडी और वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन बाय अ पर्सन ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली जो पर्सन इन अथॉरिटी है, अगर उनके द्वारा जिसके ऊपर मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी इम्पोज की गई थी उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पर अगर उनके द्वारा किया जाता है तो फिर वहाँ पर रीगरस इम्प्रिजमेंट जो होगी वो 10 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब यहाँ पे होगा विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब है सेक्शन 65 जहाँ पे 2 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। यहाँ पनिशमेंट है फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। तो 65 का क्लॉज 1 है, कहता है कि अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है ऑन अ वुमेन जो कि 16 ईयर्स ऑफ एज है या उससे कम है, तो वहाँ पर उसे रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर, जो 20 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है कि रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। 65 का क्लॉज 1 जो है, जो 16 ईयर्स ऑफ एज के वुमेन के ऊपर रेप कमिट किया जाता है, तो यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट 65 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा रेप कमिट किया जाता है किसी 12 साल की वुमेन पे, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 20 साल, रीगरस इम्प्रिजमेंट 20 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ और फाइन, और इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डेथ पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है अगर 12 साल से कम की बच्ची पर रेप किया जाता है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 66 जो डील करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। मतलब कि जब किसी वुमेन पे रेप कमिट किया जाता है तो वो मतलब इतना ब्रूटल होता है, इतनी ऐसी इंजरी कॉज होती है जिससे कि वो वुमेन जो है वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर जो रीगरस इम्प्रिजमेंट है वो 20 साल से कम नहीं होगी और वो एक्सटेंड कर सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, और यहाँ पर डेथ से भी उसको पनिश किया जा सकता है। यहाँ पर है मतलब जो अक्यूज होगा उसको डेथ से भी पनिश किया जा सकता है। ये 66 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 66 को हम रिलेट कर सकते हैं निर्भया केस से भी। नेक्स्ट है 67 जो डील करता है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है हस्बैंड के द्वारा अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, तो वहाँ पर उस हस्बैंड को इम्प्रिजमेंट हो सकती है जो कि 2 साल से कम नहीं होगी और वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 67 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और यहाँ पर कंप्लेंट जो है वो सिर्फ विक्टिम जो वाइफ है सिर्फ उसके द्वारा की जानी चाहिए और ये बेलेबल होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। 68 में है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पर रीगरस इम्प्रिजमेंट जो है वो 5 साल से कम नहीं होगी और वो एक्सटेंड कर सकती है 10 सालों तक, साथ ही फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि शादी का वादा किया और फिर वहाँ पे उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है और फिर वो मना कर देते हैं, कोई भी पार्टी मना कर देती है, तो वहाँ पर
ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे डिसीडफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है 10 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 70 जो डील करता है गैंग रेप से। गैंग रेप का मतलब है कि जहाँ पे किसी वुमेन का रेप किया जाता है एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो वहाँ पर ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप और वो सभी पनिशेबल होंगे। तो उन सबको पनिशमेंट कितनी होगी? रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 20 साल से कम नहीं होगी और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड फाइन। गैंग रेप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है एंड कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। सेक्शन 70 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर गैंग रेप ऐसी वुमेन के साथ होता है जो कि 18 साल से कम की एज की है तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट से होगा जिसका मतलब रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन, और वहाँ पर डेथ के साथ भी पनिशेबल किया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर है। अगला है ये मतलब 70 का जो क्लॉज 2 है कि अगर वुमेन 18 साल से कम की है उस पर गैंग रेप किया जाता है तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अगला है सेक्शन 71। ये बात करता है रिपीट ऑफेंडर्स के बारे में। रिपीट ऑफेंडर का मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है सेक्शन 64, 65, 66 या 70 के अंदर और वो सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट हो रहा है इन्हीं सेक्शंस के अंदर में, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, जिसका मतलब उस पर्सन की नेचुरल लाइफ जो है तब तक और विद डेथ। रिपीट ऑफेंडर्स जो सेक्शन 71 में है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। और रिपीट ऑफेंडर के केस में उस पर्सन को डेथ से भी पनिश किया जा सकता है। अब है सेक्शन 72। सेक्शन 72 जो है उसका क्लॉज 1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज एटसेट्रा, जहाँ पे है कि कोई पर्सन अगर प्रिंट या पब्लिश करता है किसी विक्टिम का नाम जो कि 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 में विक्टिम है, उसकी विक्टिम है, तो वहाँ पर जो भी पर्सन उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक 72 जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो सेक्शन 72 के क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड हैं, जहाँ पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पे कोई भी जो सेंटेंस है या पनिशमेंट है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 73 जो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर प्रिंट करता है या पब्लिश करता है ऐसे मैटर को जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड हैं और ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं जो सेक्शन 72 से रिलेटेड है और बिना कोर्ट की परमिशन के कोई प्रिंट या पब्लिश करता है तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है आइदर डिस्क्रिप्शन में जो कि 2 साल के लिए हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। बट यहाँ उसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर वो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन जो है किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड है तो फिर वहाँ पर ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है 74 जो डील करता है अगर कोई पर्सन असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है किसी वुमेन पे विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर जो एक्सटेंड कर सकती है 5 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। 74 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है एंड एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अब है सेक्शन 75 जो डील करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से। यहाँ पर भी जेंडर स्पेसिफिक दिया हुआ है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो किसी मेन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 4 सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे कहा जाएगा कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। जैसे कि कोई मैन अगर है फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस लेने की कोशिश करता है या कोई डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए या पोर्नोग्राफी शो करता है अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है उस वुमेन पे, तो कहा जाएगा कि उस मैन के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है उस वुमेन पे। अब है कि इसकी पनिशमेंट जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो अगर कोई पर्सन क्लॉज 1 मतलब कि फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या पोर्नोग्राफी शो करता है तो वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो रीगरस इम्प्रिजमेंट होगी विद 3 ईयर्स या फाइन और दोनों से पनिश हो सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है।
बट 75 का क्लॉज 3 कहता है कि जहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स के द्वारा की जा रही है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 1 सालों के लिए होगी और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 76 जो डील करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। तो जहाँ कोई भी पर्सन असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है किसी वुमेन के ऊपर या अबेट करता है ऐसा एक्ट इस इंटेंशन के साथ कि उस वुमेन को डिसरोब किया जाए या कंपेल किया जाए कि वो मतलब नेकेड हो जाए, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो 3 साल से कम नहीं होगी, वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड साथ ही साथ फाइन लगाया जा सकता है। 76 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। 77 डील करता है वॉयरिज्म से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सेक्शन भी हमें याद रखना है और इससे रिलेटेड प्रोविजन भी याद रखने हैं। सेक्शन 77 वॉयरिज्म से डील करता है। वॉयरिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी वुमेन को देखता है या उसकी इमेज कैप्चर करता है, वीडियो बनाता है, ऐसे टाइम पे जब वो वुमेन जो है वो प्राइवेट एक्ट में इंगेज है और वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि कोई भी उस वुमेन को देख नहीं रहा है, तो वहाँ पर अगर उस मोमेंट का कोई भी पर्सन वीडियो बनाता है, इमेज लेता है और उसको सर्कुलेट या डिसेमिनेट करता है या अपने पास भी रखता है, तो भी उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर और वो एक्सटेंड हो सकती है 3 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। बट यही अगर सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली वॉयरिज्म का ऑफेंस किया जाता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 सालों से कम नहीं होगी और वो 7 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। अगर ये एक्ट सब्सिक्वेंटली किया जाता है तो भी ये कॉग्निजेबल होगा, ये नॉन बिलेबल हो जाएगा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होगा। अब आता है सेक्शन 78 जो डील करता है स्टॉकिंग से। 78 के क्लॉज 1 में स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया है, मतलब क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जब जिस कहा जाएगा कि किसी वुमेन को स्टॉक किया जा रहा है, और 78 का क्लॉज 2 जो है वो स्टॉकिंग के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन को फॉलो करता है या उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या कांटेक्ट करता है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए और वो एक्ट रिपीटेडली हो रहा है जब वुमेन ने अपना क्लियर इंडिकेशन शो कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो पर्सन उसके जो ईमेल, इंटरनेट या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको फॉलो करता है या मॉनिटर करता है, तो वो बोला जाएगा कि उसने स्टॉकिंग का ऑफेंस किया है। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 3 ईयर एंड फाइन से। स्टॉकिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगर स्टॉकिंग का ऑफेंस सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली किया जाता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो अप टू 5 ईयर्स हो सकती है एंड फाइन। साथ ही साथ ये जो सब्सिक्वेंटली होता है तो ये कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल की जगह पे ये नॉन बेलेबल हो जाएगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। अब है सेक्शन 79 जो डील करता है वर्ड, जेस्चर्स और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो जहाँ कहीं भी कोई भी पर्सन, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, यहाँ पे वर्ड हुएवर यूज़ किया गया है कि इस इंटेंशन से या मतलब इंटेंडिंग टू इंसल्ट कोई ऐसे वर्ड अटर करता है या साउंड या जेस्चर्स करता है या ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करता है जिससे कि वो वुमेन उसको सुने और उसकी मोडेस्टी को हार्म हो, तो वहाँ पर वो पर्सन जो है उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। 79 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अब है सेक्शन 80, यहाँ से स्टार्ट होता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। तो सेक्शन 80 जो है वो डील करता है डावरी डेथ से। डावरी डेथ का मतलब है कि जहाँ पर किसी वुमेन की डेथ कॉज होती है किसी बर्न की वजह से या किसी बॉडीली इंजरी की वजह से, जो कि अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है और ये उसकी शादी के 7 सालों के भीतर होता है, तो वहाँ पर और जब उसकी डेथ कॉज हुई है तो ऐसा पाया गया है कि उस वुमेन के साथ किसी भी तरीके की क्रूएलिटी हुई थी या हैरेसमेंट किया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डावरी, तो वहाँ पर अगर डेथ कॉज होती है तो उस डेथ को डावरी डेथ कंसीडर किया जाएगा और जो हस्बैंड है और उसके रिलेटिव हैं उनको उस डेथ के लिए पनिशेबल किया जाएगा। डावरी डेथ के लिए जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ। तो यहाँ पर 7 सालों से कम नहीं होगी और ये
और वो एक्सटेंड कर सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब है सेक्शन 81, जहाँ पर किसी मैन के द्वारा डिसीटफुली कॉज किया जाता है किसी वुमेन पे, ऐसा शो किया जाता है कि वो वुमेन जो है वो उससे लॉफुली मैरिड है और वो इस बिलीव में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, इसी बिलीव में, तो वहाँ पर उस मैन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 81 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 82 जो डील करता है बाइगैमी से, मैरी अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को पनिश किया जा सकता है। कोई भी अगर बाइगैमी करता है तो वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जा सकता है। बाइगैमी नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होती है। और 82 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर बाइगैमी मतलब पहली जो दूसरी वाइफ है उसको किसी भी तरीके से, या दूसरा हस्बैंड जो है उसको किसी भी तरीके से पता ही नहीं था कि इसकी पहले से भी शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर जो मैरिज है वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी 10 ईयर की एंड फाइन लगाया जा सकता है। यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। अगला है सेक्शन 83, अ पर्सन विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन गोइंग थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड। तो जहाँ पर कोई मैन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करता है और उसे पता है कि वो लॉफुली मैरिड नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी आइदर डिस्क्रिप्शन में 7 सालों तक हो सकती है, 7 सालों तक की हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 83 नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। 83 को हम मॉक मैरिज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 84, इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद अ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। इसको क्रिमिनल इलोपमेंट भी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी के द्वारा इंटाइसिंग की जा रही है, टेकिंग की जा रही है किसी वुमेन की, और वहाँ पे उस वुमेन को रीज़न टू बिलीव है उस पर्सन के ऊपर और वो मैन उसे कंसील करता है या डिटेन करता है, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी 2 सालों के लिए, या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। अब आता है 85 जिसमें दिया है पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग अ मैरिड वुमेन टू क्रुएलिटी। तो किसी भी मैरिड वुमेन पे अगर क्रुएलिटी की जाती है तो वहाँ पर उसके जो रिलेटिव होंगे और मतलब हस्बैंड होंगे और हस्बैंड के रिलेटिव होंगे या फिर कोई भी पर्सन जो भी क्रुएलिटी कॉज करता है उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 86 जो है वो क्रुएलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 87 जो डील करता है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। तो किसी भी वुमेन को अगर किडनैप, एब्डक्ट या इंड्यूस किया जाता है ताकि उसे कंपेल किया जा सके उस पर्टिकुलर मैन से या जिसे भी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब सेक्शन 88 से स्टार्ट होता है सेक्शन 92 तक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, जिसमें सेक्शन 88 जो है वो कॉजिंग मिसकैरेज को पनिश करता है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी जो है वो वॉलंटरली किसी वुमेन को मिसकैरी करता है, वुमेन का मिसकैरेज करता है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर या फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। लेकिन जहाँ पर कोई वुमेन क्विक विद चाइल्ड थी तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 7 सालों की हो जाएगी और फाइन लगाया जाएगा। ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। 89 कहता है कि जहाँ पर मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है बिना वुमेन की कंसेंट के, तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है 10 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। 89 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। अब है सेक्शन 90, ये 2 भाग में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट जो इसका है वो कहता है कि अगर किसी वुमेन का मिसकैरेज किया जाता है और उस कंसिक्वेंस में उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो इम्प्रिजमेंट है वो 10 सालों के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। बट
अगर 92 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर वहाँ पर वुमेन की कंसेंट नहीं थी और मिसकैरेज किया जा रहा था और इन कंसिक्वेंस डेथ कॉज हो गई है, तो जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अब है सेक्शन 91 जो डील करता है कि कोई ऐसा एक्ट किया जाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो जो चाइल्ड है वो उसको प्रिवेंट किया जा सके ताकि वो जिंदा पैदा ही ना हो, या जब वो पैदा हो, जब वो बर्थ ले तो बर्थ लेते ही उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसा कोई एक्ट अगर किया जाता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 10 सालों के लिए होगी और फाइन होगा और बोथ से पनिश किया जा सकता है। 91 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट सेक्शन 92 कहता है कि जहाँ पर डेथ कॉज की जा रही है किसी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, तो वहाँ पर वो होगा, उसको कल्पेबल होमिसाइड ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन। 92 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन 93 से 99 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, जिसमें पहला जो ऑफेंस है सेक्शन 93 वो कहता है कि कोई भी, चाहे वो फादर है या मदर है, किसी ऐसे चाइल्ड जो कि 12 साल से कम का है और उसकी केयर उस माँ बाप की जिम्मेदारी थी, वो उस चाइल्ड को एक्सपोज करते हैं या लीव कर देते हैं किसी ऐसी जगह पे और इस इंटेंशन के साथ ताकि वो पूरी तरीके से उस चाइल्ड को अबेंडन कर सकें, तो वहाँ पर उस फादर या मदर को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 94, ये डील करता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो जो कोई भी पर्सन सीक्रेटली बरी करता है या अदरवाइज किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करता है डेड बॉडी को किसी ऐसे चाइल्ड की, या तो जो चाइल्ड या तो बर्थ लेने के पहले ही उसकी डेथ हो गई थी या उसके बाद हुई है या बर्थ लेटेड टाइम हो गई है, इस इंटेंशन के साथ ताकि उसकी बॉडी को कंसील या इंडेवर कर सके, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 95 जो डील करता है कि अगर कोई पर्सन हायर करता है या एम्प्लॉय करता है या इंगेज करता है किसी चाइल्ड को जिससे कि वो उस चाइल्ड से ऑफेंस कमिट करा सके, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी जो कि 3 साल से कम नहीं होगी और वो 10 सालों तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। 95 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो सेम होगी एज फॉर द ऑफेंस कमिटेड। और अगला है सेक्शन 96 जो डील करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब है कि कोई पर्सन अगर किसी चाइल्ड को इंड्यूस करता है किसी जगह पे जाने के लिए या कोई ऐसा एक्ट करने के लिए इस इंटेंशन के साथ कि, और उस पर्सन को पता है, उसको नॉलेज है या लाइकली टू नॉलेज है कि उस चाइल्ड को फोर्स किया जा सकता है या सिड्यूस किया जा सकता है इलिसिट इंटरकोर्स में किसी अदर पर्सन के साथ, तो वहाँ पर उस पर्सन को, जो भी उस चाइल्ड को प्रोक्योर कर रहा है, उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर एंड फाइन से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 97 जो डील करता है किडनैपिंग या एब्डक्टिंग की जा रही है किसी चाइल्ड की जो कि 10 साल से कम का है विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी 7 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 98, अगर कोई पर्सन किसी चाइल्ड को सेल करता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, तो उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। 98 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। और 99 में है कि अगर कोई खरीदता है किसी चाइल्ड को फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, तो उसको 7 साल से कम की इम्प्रिजमेंट नहीं होगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 14 सालों के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 से ऑफेंसेस को डील करेंगे और उनसे रिलेटेड पनिशमेंट्स को देखेंगे। आई जस्ट होप you will like the session. If you like the session, do share with your friends. If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. Thank you.